नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत आपका स्वागत है। अभिनंदन। बहुत दिन से आप सब बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि अभिनव द्विवेदी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के चैनल पे सीयूटी यूजी वालों की कवरेज क्यों नहीं आ रही है। एक वीडियो मैंने अभी इसके पहले बनाया था कि सीयूटी यूजी में कैसे यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में एडमिशन होगा। ये भी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो भी बच्चे सीयूटी यूजी में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए पूरा एक डिटेल्ड वीडियो मैं बना रहा हूँ। आप लोग बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। इसमें सारी चीजें बताऊंगा, कौन कौन से कोर्स यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में सीयूटी यूजी के तहत है, कौन सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे कट ऑफ बनेगी, कैसे क्या करना है, सारी चीजें मैंने इसमें आपको बहुत अच्छे से बताने वाला हूं। सबसे पहले आप ये ध्यान दो कि अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपका ये काम है कि आप इस चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद का सबसे बड़ा, सबसे विश्वसनीय और सबसे शानदार कवरेज पूरे एंट्रेंस की आपको यही मिलेगी। एक वीडियो में सारी चीजें आपको मिल जा रही है, बाकी इसके बाद हम तमाम वीडियोज आपके लिए लेकर आएंगे। अभी आप सीयूटी यूजी की परीक्षा दे रहे क्योंकि आज 2 तारीख को वीडियो बन रहा है और आपकी परीक्षा भी खत्म होने वाली है बहुत जल्दी। सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लो। दूसरी बात ये जान लो, हमारा टेलीग्राम चैनल है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी XPRESS, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में हमने पिन किया है। ये आप जाके यहां से ज्वाइन कर लो। इसके बाद हमारा टेलीग्राम, इंस्टाग्राम भी है, सब कुछ आप ज्वाइन कर लो, जिससे कि आपको यूनिवर्सिटी की सबसे फास्टेस्ट कवरेज मिलती रहे। मैं आपको बताया हूं कि यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद देश का चौथा केंद्रीय पुराना विश्वविद्यालय 1887 में एस्टैब्लिश हुआ था। इसका जो एडमिशन होगा सीयूटी यूजी का, यानी कि जो बच्चे आफ्टर 12th यानी कि यूजी जो बच्चे कर रहे हैं, करना चाहते हैं, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएलएलबी, ऑनर्स यहाँ पर है। यहाँ पे इसके पहले ऑनर्स नहीं था, लेकिन एनईपी 2020 इस साल लागू हुई है। एनईपी 2020 लागू हुई है और यहाँ पे बीए ऑनर्स है, बीएससी ऑनर्स है, बीएलएलबी ऑनर्स है, बीकॉम ऑनर्स है, सारी चीजें यहाँ पर हैं और बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्सेज भी आपको हैं। अब बता रहे हैं इसका एडमिशन कैसे होगा, पहले इसको आप एक डिटेल वे में जान लो। सबसे पहले आप सीयूटी यूजी का एग्जाम दोगे, सीयूटी यूजी का फॉर्म भरे होगे, इसके बाद एग्जाम हो रहा होगा। फिर एग्जाम खत्म होने के बाद यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद समर्थ पोर्टल पे अपना अलग से रजिस्ट्रेशन लॉन्च करेगी। यानी कि रजिस्ट्रेशन करना होगा कहां पे, यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे जाके। ये रजिस्ट्रेशन कब होगा ये मैं आपको बता दूंगा जब लॉन्च होगा। इसके बाद क्या होगा, रजिस्ट्रेशन के बाद आपको उसमें फीस पेमेंट करनी होगी, सारी चीजें होंगी। ये रजिस्ट्रेशन 2 बार होगा, एक पहले होगा आपका और दूसरा स्टेप आपका होगा जब आपका रिजल्ट आएगा सीयूटी यूजी का, तब आपका होगा। इसी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में आपको कोर्स का सिलेक्शन करना है। कोर्स का सिलेक्शन का मतलब यह है कि मान लीजिए कि अभी आपने कोर्स को डिसाइड नहीं किया है, अभी आपने सिर्फ जो आपका एग्जाम हुआ सीयूटी यूजी का, उसमें अभी सिर्फ आपने क्या किया है, अभी सिर्फ आपने अपना पेपर दिया है। अब पेपर आपने क्या क्या दिया है, जो आपने पेपर दिया है, पेपर आपने कई सारे विषयों का दिया है, कई सारे पेपर आपने दिए हैं। जैसे जो पेपर देने की बात होती है, आपने दिया होगा डोमेन सब्जेक्ट, आपने डोमेन दिया होगा, आपने दिया होगा जर्नल टेस्ट, जीएटी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, और आपने दिया होगा लैंग्वेज का टेस्ट। मैक्सिमम आप 5 पेपर दे सकते हो, 5 पेपर का टेस्ट आप दे सकते हो। इसमें आपने बहुत सारे लोग 3 डोमेन दिए होंगे, एक जीएटी दिए होंगे और एक लैंग्वेज दिए होंगे। बहुत लोग इसमें 2 डोमेन दिए होंगे, एक जीएटी दिए होंगे, 2 लैंग्वेज दिए होंगे, हिंदी इंग्लिश। बहुत लोग हो सकते हैं कि आपने एक ही डोमेन दिया है, एक ही जीएटी दिया है और एक ही लैंग्वेज दिया है। बहुत लोग 5 में से 3 पेपर दिए होंगे। बहुत लोग ऐसा भी हो सकता है कि डोमेन दिया ही नहीं है, जीटी दिया है और लैंग्वेज दिया है। बहुत का ये होगा कि डोमेन दिया है, जीटी नहीं दिया है, लैंग्वेज दिया है। बहुत का ये होगा कि इसमें सिर्फ एक ही दिया है, दोनों नहीं दिए हैं, और कोई ना कोई देने वाला तो कोई होगा नहीं। देखो ये तो पूरा प्रोसेस होगा। यहाँ आपने पेपर दिया है, अभी आपके कोर्स का सिलेक्शन नहीं होना है। कोर्स का सिलेक्शन आप तब करोगे जब आप रजिस्ट्रेशन करने जाओगे अलग अलग यूनिवर्सिटीज का, तो वहां पे आप कोर्स का सिलेक्शन करोगे। रजिस्ट्रेशन के टाइम आपको बीए करना है, बीए की कट ऑफ में पार्टिसिपेट करना है, कि बीएससी की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, कि बीकॉम के करना है, कि बीएलएलबी के करना है, कि बीपीए का करना है, बीएफए, बहुत सारे कोर्सेज हैं। यहाँ पे आप कोर्स का सिलेक्शन होगा कब, जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे। अब कोर्स के सिलेक्शन में कट ऑफ कैसे बनेगी, आप ये जानते हो कि यूनिवर्सिटी अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया निर्धारित की है, ये अब मैं बता रहा हूं। कोर्स का सिलेक्शन जान गया ना, कोर्स का सिलेक्शन तब होगा जब जो है आपका कोर्स का सिलेक्शन तब होगा जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे अलग अलग यूनिवर्सिटीज का, बीएचयू का अलग करोगे, एयू का अलग करोगे, डीयू का अलग करोगे, ये सारी चीजें। बेसिकली ये वीडियो सिर्फ एयू के लिए, बच्चों के लिए है। तो एयू में कुल मिलाकर के 18 कोर्स है। कोर्स मैं बता रहा हूं आपको, देखो
यहाँ पे आपके लिए कोर्स आ जाएगा। एयू में कितने कोर्स है कुल मिला के? 18 कोर्स है ना। देखो बहुत इत्मीनान से, ये 18 कोर्स हैं, इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले आप जानो कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एक मेन कैंपस है। मेन कैंपस में सीटें बहुत कम हो गई हैं। बीए में लगभग 16 से 1700 सीट्स हैं। बीकॉम में भी 400 सीट्स हो गई है। बीएससी मैथ बायो में भी सीटें बहुत कम हो गई हैं। बीकॉम बीएलएलबी में 120 सीट्स है। बीएफए बीपीए में भी बहुत कम सीट्स, तो मेन कैंपस में कम सीट्स हैं। इसके साथ साथ जो आप रजिस्ट्रेशन करोगे, उसी रजिस्ट्रेशन से यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के जब फॉर्म आएगा, कॉलेज की भी काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट करोगे। यानी कि आपको अलग से कॉलेज के लिए फॉर्म नहीं भरना होगा। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का मेन कैंपस और इसके 10 एफिलिएटेड कॉलेज, 10 सीएमपी, एडीसी, आईएसडीसी, ईसीसी, सबका, तो जिसका जो काउंसलिंग होगी वो रजिस्ट्रेशन के थ्रू ही होगा। तो मेन कैंपस अलग है और कॉलेज अलग है। हाई नंबर वालों को मेन कैंपस मिलेगा, लो कट ऑफ वालों को कॉलेज अलॉट होगा। क्लियर? उसकी काउंसलिंग अलग से होगी। अब देखो, ये है प्रोग्राम, मैं बता रहा हूं पूरा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का पूरी काउंसलिंग आपको इसमें मिल जाएगी। बीकॉम है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में जिन बच्चों को एडमिशन लेना है उनके लिए मैं यहां बता रहा हूं, एक काम आप ये ध्यान से सुन लेना। जब आपकी कट ऑफ बनेगी, देखो आप एक साथ कई सारे रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। मान लीजिए कि आपने जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म एयू का आएगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म में मान लीजिए कोई बच्चा बीए ऑनर्स है, बीए करना चाहता है, बीए का भी फॉर्म भर सकता है, बीएससी का भी फॉर्म भर सकता है, बीएससी की कट ऑफ में भी पार्टिसिपेट कर सकता है, बीकॉम के लिए भी अप्लाई कर सकता है, बीसीए के लिए भी अप्लाई कर सकता है, इसके बाद बीएलएलबी के लिए भी अप्लाई कर सकता है, मास कम्युनिकेशन के लिए अप्लाई कर सकता है, बीए मास के लिए कर सकता है। यानी कि एक साथ आप 9 से 10 कोर्स का फॉर्म भर सकते हो, यानी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। यानी मेन कैंपस के लिए आप इतने सारे अपने लिए ऑप्शन खोल सकते हो। तो एक साथ आप कई सारे कोर्सेज का रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, लेकिन अलग कोर्स के लिए अलग रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसकी अलग से फीस पेमेंट लगेगी, सारी चीजें लगेगी। मान लीजिए कि बीए की कट ऑफ बहुत ज्यादा नहीं जाती है, बीएलएलबी की कट ऑफ बहुत ज्यादा जाती है, क्योंकि इसमें सीट 120 है, इसकी कट ऑफ हाई गई, और उसी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से आपका बीए का एडमिशन मिल जाएगा बीए कैंपस के लिए। मान लीजिए 750 में एयू की जो कट ऑफ बनती है वो 750 मार्क्स में बनती है। 750 मार्क में 18 कोर्स है, एयू में 18 कोर्स है, तो इन सभी की कट ऑफ जो है 750 में बनती है। 750 में बनने का मतलब ये है कि एक डोमेन जीएटी प्लस एक लैंग्वेज, यानी 250 का डोमेन, 250 का जीएटी, 250 का लैंग्वेज, ये है आपका। इतने में आपकी पूरी एयू की कट ऑफ बनेगी, यानी कि 750 में आपका कट ऑफ बनेगा। कितने में? 750 मार्क्स में। अब देख लो, अब इसमें वो जोड़, जैसे मान लीजिए किसी ने 3 डोमेन दिया, मान लीजिए कोई लड़की है, कोई लड़का है, पीसीएम दिया है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों डोमेन दिया है। अब इन तीनों में जिसमें आपका हाईएस्ट नंबर आएगा वो ऑटोमेटिक सर्वर ले लेगा। मान लीजिए आप फिजिक्स में पाए हैं 200 नंबर, केमिस्ट्री में 210 पाए हैं, मैथ में 150, तो 210 वाला आपका सर्वर ले लेगा, है ना। जीएटी का है पता है आपको 150, अगर 2 लैंग्वेज आपने हिंदी इंग्लिश दी अलग अलग, तो इसमें जो ज्यादा होगा वो ले लेगा, तो 750 में कट ऑफ बनेगी। अब मान लीजिए बीएलएलबी की कट ऑफ कितनी गई? यूआर कैटेगरी की गई 600। मान लीजिए एग्जांपल में बीए की कट ऑफ यूआर की कितनी जा रही है? बीए की कट ऑफ, बीए की गई मान लीजिए 480 नंबर, यूआर कैटेगरी बीए की कट ऑफ है ये। अब जान लो कि अगर आपने अलग अलग कोर्स भरे हैं, एक साथ कई सारे कोर्स भरे हैं, तो आपके पास बीए मेन कैंपस में एडमिशन लेने का मौका मिल जाएगा। अगर आपका नंबर 500 है तो आप इसके नीचे आगे कि नहीं आगे, इसके ऊपर आगे कि नहीं आगे, आपको बीएलएलबी में भले एडमिशन ना मिले, लेकिन आपको बीए ऑनर्स में मेन कैंपस में एडमिशन मिल जाएगा। तो एक साथ आप मल्टीपल कोर्स का क्या कर सकते हैं? फॉर्म भर सकते हैं। क्लियर? 750 में सारे कोर्स की कट ऑफ बनेगी, एक डोमेन, एक जीएटी और एक लैंग्वेज। ये कॉलेज के लिए भी है, ये कैंपस के लिए है। अब डोमेन में परिवर्तन होगा, डोमेन बदलेगा। बीएससी के लिए, बीकॉम के लिए अलग अलग डोमेन रहेंगे, मतलब सबका वही सेम है यार। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ये तो सब में है, सारे कोर्सेज में ये है ना। फिजिक्स केमिस्ट्री तो सब में है। देखो अब जैसे बात करते हैं, अब आ जाओ बीकॉम की बात करते हैं। बीकॉम में, बीकॉम ऑनर्स है आपका, यहाँ पे इंग्लिश, हिंदी एंड जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट इज कंपलसरी, यानी कंपलसरी है। मान लीजिए कोई चीज आपने नहीं दिया है तो वहां 0 लिख जाएगा, वहां नंबर नहीं ऐड होगा। अब इसमें देखो अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ कंप्यूटर बायो, बायोटेक्नोलॉजी, बायोलॉजिकल स्टडीज, इन्वायरमेंटल स्टडीज, इन्वायरमेंटल साइंस,
इतने सारे डोमेन में आपका एक डोमेन का नंबर ऐड होगा। आपने चाहे फिजिक्स का पेपर दिया हो, चाहे केमिस्ट्री के, चाहे बायो का, चाहे सीएस का दिया हो, इसमें आपका एक नंबर ऐड होगा। यानी कि मान लीजिए इतने सारे डोमेन में आपका एक डोमेन ऐड होगा। बीकॉम में जिन बच्चों को बीकॉम करना है ना, ये है साइंस स्ट्रीम और कॉमर्स से सबको पास करना होगा बीकॉम। एक डोमेन, एक लैंग्वेज प्लस जीएटी, यानी 750 में किसकी कट ऑफ बनेगी? बीकॉम ऑनर्स की बनेगी। समझ में आया कि नहीं आया? डोमेन के सब्जेक्ट को ही समझना है, बाकी सब सेम है। जीएटी और लैंग्वेज सब में ऐड होगा, बाकी डोमेन के सब्जेक्ट को ही आपको समझना है। बात करते हैं 5 ईयर इंटीग्रेटेड फैमिली एंड कम्युनिटी साइंस, यानी कि ये 5 साल का कोर्स है फैमिली एंड कम्युनिटी, यानी बीएससी होम साइंस वाला। इसमें देखो इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज में और जनरल एडुकेट कंपलसरी है। अब देखो इसमें होम साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, सीएस, ये सारे डोमेन में एक डोमेन, किसमें? बीएससी फैमिली एंड कम्युनिटी साइंस में, 5 साल वाले कोर्स में। क्लियर? इसके बाद बीएससी मैथ्स में क्या आएगा? सब सेम है, इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में एक और जनरल टेस्ट एक। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, कंप्यूटर साइंस, आईपी, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंटल स्टडीज, इन्वायरमेंटल साइंस, इसमें से कोई एक डोमेन। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में, सीएस में, जो भी आपने दिया होगा डोमेन, उसमें सबसे हाईएस्ट एक नंबर, इसका मतलब मैथ का है। बीसीए की बात करते हैं, बीसीए का जो मैथ का वो सेम टू सेम बीसीए का है। देखो बीसीए वाला भी जो डोमेन है सेम टू सेम मैथ का डोमेन है। क्लियर? बीसीए है, बीसीए कंप्यूटर एप्लीकेशन, बीसीए एमसीए डेटा साइंस 5 साल का, ये बीसीए आपका 3 साल का है। देखो कई सारे कोर्सेज हैं, ये बीसीए आपका 3 साल का है और ये बीसीए आपका 5 साल का है। बीसीए एमसीए डेटा साइंस 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स के बारे में जानिए, बहुत सारे कोर्स हैं, इसमें भी सेम टू सेम है। जो बीसीए का है, जो बीएससी मैथ का है, वो सेम टू सेम है। अब बात करते हैं बैचलर ऑफ वोकेशन, यानी कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, बीवॉक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ये कंप्यूटर से संबंधित कोर्स है। इसमें भी सेम टू सेम वही है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, कंप्यूटर साइंस, आईपी, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंटल साइंस, ये सारी चीजें आपकी डोमेन में है। किसमें? बीवॉक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। क्लियर? इसकी फीस के बारे में बाद में बता दूंगा। अब बीएससी बायो की बात करते हैं। बायो में आपका बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एंथ्रो, इन्वायरमेंटल साइंस, ये आपका बीएससी बायो का है, बीएससी बायो ऑनर्स है आपका। इसके बाद बैचलर ऑफ वोकेशन फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी, बीवॉक फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी, ये भी आपका बहुत अच्छा कोर्स है। बीवॉक फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी आपका प्रोफेशनल कोर्सेज है। इसमें देखो आप सेम टू सेम बीएससी बायो वाला जो अगर आपने अप्लाई करें तो बीवॉक भी आप अप्लाई कर सकते हो, एक अच्छा प्रोफेशनल कोर्सेज है, इसमें अपॉर्चुनिटीज आपके पास बहुत ज्यादा है। ये आपका सेम टू सेम इसका डोमेन है। अब बीए की बात करते हैं। बीए में तो बहुत सारे ऑप्शन है यार बीए ऑनर्स के लिए। बीए ऑनर्स के लिए अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग, एग्रीकल्चर, एंथ्रो, बायो, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बिजनेस स्टडीज, केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल स्टडीज, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस, बिजनेस इकोनॉमी, ज्योग्राफी, होम साइंस, मैथ, सब कुछ है इसमें। पॉलिटिकल साइकोलॉजी, फिजिक्स, सोशियोलॉजी, मैथमेटिक्स, ये बीए का डोमेन है। मान लीजिए आपने 3 दिया होगा, कोई भी दिया होगा 3, इसमें से कोई एक हाईएस्ट ऐड होगा, तो बहुत सारी आपके पास विविधताएं हैं एडमिशन लेने के लिए, अगर आपने डोमेन किसी एक में अच्छा किया है। ये बीए ऑनर्स है। यहाँ पे बीएलएलबी के लिए सेम टू सेम यही पूरा का पूरा डोमेन सब्जेक्ट कॉपी पेस्ट हो जाता है। बीएलएलबी के लिए सेम टू सेम ये है। बीएफए के लिए यानी कि बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, जो भी चित्रकारी मतलब जो फाइन आर्ट्स वाले बच्चे हैं उनके लिए भी सेम टू सेम यही है। फाइन आर्ट्स के लिए सेम टू सेम यही है प्रोसेस पूरा, है ना, सेम टू सेम, यानी कि बीए ऑनर्स, बीएलएलबी ऑनर्स, बीएफए, ये भी सेम टू सेम वही का डोमेन है। बीपीए का भी यानी कि बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट, जिनको संगीत वादन, गाना गाना, परफॉर्मिंग आर्ट यानी बीपीए जो करना चाहते हैं उनके लिए भी सेम टू सेम क्या है आपका, वो है डोमेन सब्जेक्ट है। बीवॉक मीडिया प्रोडक्शन, देखिए 2 कोर्स मीडिया स्टडीज के हैं, यानी जिन बच्चों को जर्नलिज्म में जाना है उनके लिए 2 कोर्स है, एक बीए मीडिया स्टडीज है और दूसरा बीवॉक मीडिया स्टडीज है, ये मीडिया प्रोडक्शन है। इसमें फीस 5000 ज्यादा है, बीए मीडिया स्टडीज में 5000 कम है। ये थोड़ा प्रोफेशनल ज्यादा है, वो थोड़ा सा कम प्रोफेशनल है। इसमें भी सेम टू सेम किसका डोमेन है, बीए का डोमेन है। बीए मीडिया स्टडीज है, यानी कि आपके पास 2 40 सीटें यहाँ पे आपके पास है दोनों में। क्लियर? इसमें भी सेम टू सेम है। अब देखो, अब आपका आ गया 5 ईयर इंटीग्रेटेड बीबीए एमबीए मैनेजमेंट कोर्स, 5 ईयर इंटीग्रेटेड बीबीए एमबीए मैनेजमेंट कोर्स, यानी जो बीबीए बीकॉम के साथ साथ बीबीए एमबीए का भी आपके पास ऑप्शन है, 5 साल का मैनेजमेंट कोर्स करने का।
मेन कैंपस में है ये, इसके लिए भी सेम टू सेम जो बीए का डोमेन है वही सेम टू सेम डोमेन इसका है, यानी कि आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं एयू से करने पे। 5 ईयर प्रोग्राम डिजास्टर मैनेजमेंट एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज, ये भी इसमें 18-20 सीटें हैं, इसमें भी सेम टू सेम वही डोमेन है। तो इतने सारे कोर्स है एयू में। अब देखो 15-16 कोर्स है आपके में, 15 कोर्स 16 कोर्स है, एक आध कोर्स अभी और ऐड हुआ है, योगा का कोर्स अभी ऐड हुआ है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई। तो आप एक बात बहुत अच्छे से जान लो कि आप एक साथ कई सारे कोर्स के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, मैंने जो आपको बताया। एक इसके बाद अभी क्या होना है, अभी आप सीयूटी यूजी के एग्जाम दे दिए होगे या दे रहे होगे, ये काम करना है। चैनल से आपको जुड़े रहना है, सारी अपडेट आपको मैं यहीं से दूंगा, सारी चीजें, और कोई भी दिक्कत आपको होने वाली नहीं है। तो ये पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन थी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम की। सीयूटी यूजी में कैसे एडमिशंस होंगे, 15-16 कोर्स मैंने आपको 16 कोर्स बताए, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताई, उसके मार्क्स बताए, कैसे ऐड होगा कैसे नहीं ऐड होगा। बाकी चैनल से लगातार जुड़े रहिए तो आपको सारी अपडेट लगातार मिलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, थैंक यू सो मच।